बात चल रही है। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर आगे विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। क्या कुछ संख्या की भी बात हुई है? अब संख्या तय हो जाएगी। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी सीटें हैं वो लड़ेंगे समाजवादी पार्टी, और जो भाजपा और गठबंधन की सीटें हैं वो हम लोग लड़ेंगे उस पर। आखिरी सवाल है, अयोध्या में अभी एक कांड हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी की डोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है मोहित खान के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे, अभी मैं गया था, जो अपने बहुत नज़दीकी वहाँ पे कार्यकर्ता, उसकी बेटी को जो जिस तरीके से बलात्कार किया, उसकी नृशंस हत्या की, उसकी आंखें निकाल दी, उसके जबड़े तोड़ दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है, हरदोई का, महेश पाल की बेटी, उसको मार। वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं बुलडोजर वहाँ चलवा रहे हो? टारगेट करके केवल काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरा देश देख रहा है, समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगाया हुआ है, वो मैंने अपनी आंख से देखा। अभी तक केवल उसको साधारण जेल भेज के आपने उसको एक खाना पूर्ति की। उसका घर कब गिरेगा योगी जी, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अखिलेश यादव ने इसमें कहा है किसी को भी बख्शा ना जाए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और अगर डीएनए के बाद कोई बेकसूर निकलता है तो अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से मैं चल रही है, मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर आगे विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। क्या कुछ संख्या की भी बात हुई है? अब संख्या तय हो जाएगी। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी सीटें हैं वो लड़ेंगे समाजवादी पार्टी, और जो भाजपा और गठबंधन की सीटें हैं वो हम लोग लड़ेंगे उस पर। आखिरी सवाल है, अयोध्या में अभी एक कांड हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी की डोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है मोहित खान के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे, अभी मैं गया था, जो अपने बहुत नज़दीकी वहाँ पे कार्यकर्ता, उसकी बेटी को जो जिस तरीके से बलात्कार किया, उसकी नृशंस हत्या की, उसकी आंखें निकाल दी, उसके जबड़े तोड़ दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है, हरदोई का, महेश पाल की बेटी, उसको मार। वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं बुलडोजर वहाँ चलवा रहे हो? टारगेट करके केवल काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरा देश देख रहा है, समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगाया हुआ है, वो मैंने अपनी आंख से देखा। अभी तक केवल उसको साधारण जेल भेज के आपने उसको एक खाना पूर्ति की। उसका घर कब गिरेगा योगी जी, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अखिलेश यादव ने इसमें कहा है किसी को भी बख्शा ना जाए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और अगर डीएनए के बाद कोई बेकसूर निकलता है तो अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से मैं उनकी बात का न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें